निजीकरण से जनता अब समझने लगी है कि देश को बेचने का खेल होता है निजीकरण करके, इसलिए उन्होंने शब्द बदल दिया। असल में वह देश बेचने का ही खेल है। उसी के खिलाफ हमारे अखिल भारतीय परिसंघ ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में पूरे देश में इसके खिलाफ एक मुहिम चलाई हुई। हमारा संगठन पूरे देश में काम कर रहा है। अभी जिस समय मैं भोपाल में प्रेस को संबोधित कर रहा हूं, ठीक उसी वक्त हमारी हरियाणा में भी मीटिंग चल रही है और अलग अलग राज्यों में हम लोग निजीकरण के खिलाफ मीटिंग कर रहे हैं। असल में क्या है कि निजीकरण का जो खतरा है वो है तो सबके लिए, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो असर है वह इस देश के SC, ST, OBC समाज के ऊपर पड़ना है। इसलिए हम लोगों को लड़ने की जरूरत ज्यादा है। आप देखिए कितना दिलचस्प है, एक तरफ ये लोग भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ भारत माता के संसाधन, भारत माता की संपत्ति को टुकड़े टुकड़े में बेच रहे हैं। कितने शर्म की बात है। इसके खिलाफ आज हम लोगों ने मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष SS कुमरे साहब और हमारे प्रदेश संयोजक AR सिंह जी और हमारे प्रदेश महासचिव नरेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने भोपाल में आयोजन किया है। और इस आयोजन का यह भी मकसद है, हम पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ा कन्वेंशन, एक बड़ा सम्मेलन निजीकरण के खिलाफ करेंगे और पूरे भोपाल को हम लोगों से भर देंगे। लोगों का जो गुस्सा है उस दिन इस सरकार को देखने के लिए मिलेगा। तो देश का एक भी कोई ऐसा संगठन वो बताइए, रेल गेल या जो कुछ भी हो, जो फायदे में हो और सरकार इसका निजीकरण करे। देखिए एक मेरी बात सुनिए, LIC को अब यादव जी के समय में तो इतिहास बन गया था। रेल को किस तरह फायदे में ले जाया गया, बाकायदे जो है इंटरनेशनल स्टडीज हो रही थी रेल पर। सबसे दिलचस्प यह है जो मौद्रीकरण के नाम पर बेचा जा रहा है, जो घाटे में सरकार चलाती है तो वो घाटे में क्यों दिखाती है, और उसी को अडानी अंबानी चला देगा तो फायदे में कैसे होगा। यह क्या प्रधानमंत्री जी के किसी रिश्तेदार का बनाया हुआ था? ये जो तमाम संसाधन है ये किसने बनाया था? ये इस देश के जनता के खून पसीने से बना हुआ था। रेल किसने बनाया? एयरपोर्ट किसने बनाया? सेल किसने बनाया? गेल किसने बनाया? BSNL किसने बनाया? MTNL में किसका खून पसीना लगा? तो जनता के संसाधन को औने पौने भाव में बेचने का क्या मतलब है? एक सीधा सा उदाहरण है, किसी चोर को मेरा 1 लाख का मोबाइल है, कि कोई चोर इसको ले जाए 5,000 में भी बेच देगा, उसके लिए तो फायदा ही है। उसने तो खरीदा नहीं है ना, उसके खून पसीने की कमाई तो लगी नहीं है। खून पसीने की कमाई तो मेरी लगी तो हम 1 लाख का मोबाइल खरीदे, उसने 5,000 में बेच दिया, उसका क्या गया? उसका तो कुछ लगा ही नहीं था जो गया, जिनका लगा था उनका गया। मतलब निजीकरण का आप खुल के विरोध कर रहे हैं, भविष्य किस प्रकार से देखते हैं निजीकरण में? देखिए, निजीकरण असल में जो सरकार का एजेंडा है इस देश में, इस देश के जो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं उनको दोबारा से हाशिए पर डालने का जो सरकार का एजेंडा है, उस एजेंडे पर सरकार काम कर रही है। इसलिए निजीकरण के माध्यम से असल में इनका एजेंडा यह है कि निजीकरण तो बहाना है, असल में आरक्षण हटाना है। इस देश के जो दलित, पिछड़े, आदिवासियों को जो आरक्षण मिला हुआ है उनका निशाना उस पर है। ये निजीकरण के माध्यम से आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। महोदय, मीडिया का एक क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अलावा आपने अन्य राज्यों में मीटिंग की होगी, आपके परिचित विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, आज तक ये बात आपने क्यों नहीं सोची कि ST/SC वर्ग के मीडिया को दूरी क्यों बना के रखी है? मीडिया के लिए कोई सा मीडिया प्रकोष्ठ भारत सरकार या राज्य सरकार ने इससे दूरी क्यों बनाई रही है? मैं आपकी एक नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ और जितने लोग यहाँ पर जागरूक ऑफिसर होंगे उनकी नॉलेज में ये बात लाना चाह रहा हूँ। आज तक भारत सरकार राज्य पर भी हम लोग जाएंगे और वहाँ हमारा संगठन काम, और वहाँ से जो हम अलग जगाएंगे वो निजीकरण के खिलाफ में हम माहौल बनाएंगे। हमारे कार्यकर्ता लोग तहसील ब्लॉक स्तर पर जाके इस निजीकरण के खिलाफ में एक बड़ी लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। निकट भविष्य में जो हमारा प्रदेश में आंदोलन होगा वो परिलक्षित होगा। धन्यवाद आपने मीडिया के लिए तो समझिए। नरेंद्र चौधरी, प्रदेश महासचिव, प्रसंग।